सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं आ गया हूँ लेकर केरला व्लॉग नंबर 12। जिन लोगों को लैंग्वेज सीखनी है वो मुझे सुन सुनकर शब्दों का उच्चारण, उनके अर्थ और उनका प्रयोग सीखें, और जिनको केरला के नज़ारे देखने हैं वो देखते रहें इस वीडियो को ध्यान से, और जिनको दोनों काम करने हैं वो भी ध्यान से देखते रहें। ये देखिए, ये बस है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो खिड़कियां होती हैं ना, वो बिना शीशे के हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे पीछे करके देख लीजिएगा। देखिए, इनमें शीशे नहीं लगे हैं। वहाँ की ज़्यादातर बसेज़ में मैंने ये देखा कि वहाँ शीशे नहीं थे। ऊपर से एक पर्दा होता है जिसको खींच लिया जाता है, तो बारिश और धूप दोनों से बचाव हो जाता है। लेकिन पहली नज़र में देखने से ये लगता है कि यार ये तो टूटी फूटी खिड़कियां हैं, इनमें शीशे क्यों नहीं लगे हैं। लेकिन सच्चाई मैंने आपको बता दी। खैर, हम जो वहाँ से निकले थे, मतलब कहाँ से, बैक वाटर्स की मस्ती करने के बाद हम निकले और हमने एक बस पकड़ी जो हमें समुंदर के साहिल के पास लेकर जाने वाली थी। और बस में हम बैठे आसपास के नज़ारों को देखते रहे। फिर वहाँ से जब बस से उतरे तो हम पैदल चल पड़े। ये देखिए, हम पैदल जा रहे हैं। सामने ही साहिल है, यानी समुद्र तट है। लेफ़्ट साइड में एक हॉस्पिटल है, विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये देखिए। और इसके बाद थोड़ा सा ही सामने चलकर हम पहुंच गए समुंदर के किनारे। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक फ्लाईओवर बन रहा है। वो एक साइड से तो शायद चालू है और दूसरी साइड अब बन रही है। तो खैर, ये सब हम देखते हुए हम इस रोड को पार करने के बाद पहुँच गए समुंदर के ऐन करीब। और समुंदर को इतना नज़दीक पाकर हम बड़े लोग तो खैर बहुत ज़्यादा खुश हो ही गए। तो ये बच्चे भला कैसे मानते, इन्होंने तो दौड़ लगा दी साहब। और मस्ती करने के मूड में ये तो ऑलरेडी थे ही। घूमना फिरना, रेत से खेलना, पानी से खेलना, इन लोगों ने हर तरह से एंजॉय किया और हमें भी बहुत मज़ा आया। आप लोग भी देखिए समुंदर के नज़ारे। उस वक्त शायद 2 या ढाई बजे होंगे जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे। ज़्यादा लोग वहाँ नहीं थे, बल्कि बहुत कम लोग थे। लेकिन हमारे लिए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हैं या नहीं हैं। हम तो बस समुद्र को देखने आए थे और देख रहे थे। समुद्र तो खैर केरला में बहुत जगहों पर है, ज़्यादातर जगहों पर समुद्र है। लेकिन हम उत्तर भारतीयों के लिए तो थोड़ा सा समुद्र भी दिख जाता वहाँ पर तो हम लोग एकदम उतावले हो जाते थे उसके नज़दीक जाने के लिए। यहाँ काफ़ी देर रहे, बहुत घूमे फिरे, खूब मस्ती की। और ये देखिए, एकदम नज़दीकी नज़ारे समुद्र के। मैं चाहता हूँ यहाँ मैं चुप हो जाऊँ और आप लोग थोड़ी देर देखें इन नज़ारों को। पानी की जो लहरें हैं, इनका आना जाना और बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा देखिए। मैं ज़रा देर के लिए ख़ामोश होता हूँ, मौसीकी आपको सुनवाता हूँ। मौसीकी मतलब संगीत। सुनिए और देखते रहिए, अभी आता हूँ। लीजिए, मैं आ गया। जहाँ तक निगाह जाती थी समंदर ही समंदर, या समुंदर ही समुंदर, या समुद्र ही समुद्र। और ये मखलूक देखिए आपने, एक समुद्री मखलूक, समुद्री जीव। उर्दू में मखलूक कह सकते हैं जीव को या जंतु को। तो इस नज़ारे को, इन नज़ारों को देखिए और पानी की लहरों को हम जिस तरह से अपने पैरों पर महसूस करके और उनको एकदम अपने नज़दीक आता हुआ देखकर और उनकी आवाज़ों को सुनकर इस कदर हम लोग दीवाने हुए जा रहे थे, बस क्या बताएं आपको। अगर आप भी हमारी तरह ऐसे इलाके के रहने वाले हैं जहां दूर दूर तक समुद्र नहीं है, तो आपको समुद्र के किनारे पहुंचकर इतना मज़ा आएगा कि हम आपको बता नहीं सकते, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता उस मज़े का, बल्कि उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। जब लहरें आती हैं शोर मचाती हुई और आपके पैरों को भिगोती हैं और आपके नीचे से जो रेत होती है पैरों के नीचे से, वो जब हट जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि अब गिरे तब गिरे। बड़ा मज़ा आता है, बड़ा ही अच्छा अनुभव है। उस वक्त आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि आपके जूते भीग गए, आपके कपड़े ख़राब हो गए, गीले हो गए, कोई फ़िक्र नहीं होती। बल्कि आप उस वक्त अपने ट्राउज़र्स वगैरह को, जूतों चप्पलों को गीला करने में मज़ा महसूस करते हैं। चप्पल वगैरह उतार कर हम लोग भी आगे बढ़ गए थे, पैंट वगैरह ऊपर चढ़ा ली थी और हमने भी जहाँ तक संभव था मज़ा किया। ये परिंदा हमारे पास आ गया था और हमें खाता पीता देखकर हमारे इर्द गिर्द फुदकने लगा। कौवा कहते हैं, कौवा कहते हैं, कौआ कहते हैं, काक भी कहते हैं, काग,
ठीक है ना, कागा भी कहते हैं। और आप लोगों को मालूम हो कुछ और शब्द इसके लिए, कोई और अल्फाज मालूम हो तो बताइएगा कि आपके यहाँ क्रो को क्या कहते हैं। बच्चे तो पूरी तरह से मस्ती कर रहे थे, मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे, लहरों से खेल रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे और पता नहीं अपने अपने तरीक़ों से क्या क्या मस्ती कर रहे थे। अच्छा, कुछ वीडियोस और हैं यहाँ के, वो मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ और इसकी एक ख़ास वजह है। खैर फिर बताऊँगा उनके बारे में, वो वीडियोस मैं आगे के लिए बचा कर रख रहा हूँ। यहाँ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारने के बाद हम लोगों ने वापसी का इरादा किया और फिर हम इन लहरों से एक बार और टकरा कर, इनको एक बार अपने ऊपर और आकर अपने आप को भिगोने देने का एक और चांस देकर, एक और मौका देकर हम चलने के लिए तैयार हुए। और हमने अपने जूते वगैरह फिर पहनने शुरू किए, चप्पल वगैरह जो भी थे, और जो ट्राउज़र वगैरह नीचे से गीली तो हो ही गई थी, उस गीली ट्राउज़र में भी खुशी का अनुभव करते हुए हम इन साउथ इंडियन नौजवानों को देखते रहे जो थोड़ी देर पहले आए थे और हमारी तरह वो भी मस्ती कर रहे थे। यहाँ से जब हम चले तो हमें एक ख़ास तरह का अनुभव हुआ, हम आपको अब वो बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि यहाँ से निकलते वक्त हमने सोचा कि चाय वगैरह पी लें, तो वहाँ एक हमें ढाबा कहें या क्या कहें, एक छोटी सी दुकान, टेम्परेरी जो होती हैं ना दुकानें ऐसी जगहों पर, टूरिस्ट प्लेसेस पर, वो नज़र आई। तो हम वहाँ रुके, हमने वहाँ चाय का ऑर्डर किया और चाय का इंतज़ार करने लगे। वो चाय वाले साहब पता नहीं क्यों हमसे नाराज़ हो गए, या वो उनका नेचर कुछ इस तरह का था, या उस वक्त वो गुस्से में थे। उन्होंने हमारे साथ एक अजीब तरह का व्यवहार किया, बदतमीज़ी नहीं की उन्होंने। और उन्होंने क्या, किसी ने भी हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया पूरे सफ़र में, मतलब इस पूरे टूर में। लेकिन वो साहब जो थे चाय वाले, वो जब चाय लेकर आए तो हमने देखा कि चाय की कप्स में या ग्लासेस जो थे, पेपर ग्लासेस, उनमें किसी में चाय ज़्यादा थी, किसी में चाय कम थी। तो हमारे साथी ने उनसे कहा कि भाई साहब, ये आपने किसी में चाय ज़्यादा डाल दी है, किसी में कम डाल दी है, ये क्या चक्कर है? ये देखिए, ये वही दुकान है, वही चाय की दुकान है, किंग साइज़ मिर्चें लटक रही हैं, और वो ये शायद कोई कस्टमर होंगे जो आपको नज़र आ रहे हैं, और अभी वो चाय वाले सज्जन दिखाऊंगा आपको। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप चाय तो बराबर कर दीजिए सभी कप्स में या सभी ग्लासेस में। तो इस पर वो नाराज़ हो गए। ये देखिए, ये खड़े ना ये साहब, ये जो इनके टी शर्ट पर 181 लिखा है, सामान निकाल कर प्लेट में डाल रहे हैं लोगों को देने के लिए, ये इस दुकान के मालिक हैं शायद। तो ये हमसे बोले कि भाई आपको पीना है तो पी लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। और ये कहकर ये हमारे सामने से चाय वगैरह उठाकर ले गए, चाय के ग्लासेस उठाकर ले गए और बोले रहने दीजिए, आप मत पीजिए। तो हमने इनसे कहा भी कि भाई आप जब ले आए हैं तो लाओ पी लेते हैं, आप किसको देंगे ये बनी हुई चाय? तो उन्होंने कहा कि रहने दीजिए, आप मत लीजिए। मतलब वो अपनी मतलब जैसी भी उनको हिंदी आती थी उसमें वो कह रहे थे, हिंदी बोल रहे थे। लेकिन हम ये नहीं समझ सके कि वो हमसे नाराज़ क्यों हुए। हमने कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी, लेकिन उनकी नाराज़गी में भी हमने एक बात महसूस की कि उन्होंने ये बात भी बदतमीज़ी के साथ नहीं की। मतलब वो हमसे नाराज़ तो हुए, लेकिन उन्होंने कोई अपशब्द नहीं बोले, बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं की, और हमसे कहा रहने दीजिए, आप मत पीजिए, मत लीजिए, आप लोग मत पीजिए, रहने दीजिए। और ये कहकर सारी चाय जो थी, वो ग्लासेस थे चाय के, वो वापस ले गए। खैर पता नहीं क्या हुआ था उनको, क्यों उनका मूड ख़राब था। इसके आगे क्या क्या हुआ, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, बहुत बढ़िया बातें हैं, अगली मुलाकात में बताऊंगा। फ़िलहाल तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अपनी तरह का एकमात्र चैनल है ये, हिंदी और उर्दू शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समर्पित अपनी तरह का एकमात्र यानी यूनिक चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आता हूँ लेकर बहुत जल्द इसके आगे के नज़ारे। सलाम हिंदुस्तान, मैं मोइन शमसी हूँ।